मैं डोनेट कार्ड की टीम और उन सभी डोनर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डोनेट कार्ड के प्लेटफॉर्म पे हमें डोनेशन दिया, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ही आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पा रहे हैं, मुंबई के डब्बा वालों को राशन पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं इसका सबसे ज़्यादा का श्रेय दिया जाए तो उन सारे डोनर्स का है जिन्होंने हमें ये मदद पहुँचाई है। दहिसरपुर एसवी रोड दहिसर पेट्रोल पंप के सामने ठाकुर कॉलेज में मेकिंग द डिफरेंट और डोनेट कार्ड नामक संस्था की तरफ से मुंबई में जगह जगह खाना पहुंचाने वाले डब्बे वाले को 10,000 राशन किट बांटा गया। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी, भाजपा युवा मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष विक्रांत पाटिल, भारतीय बाल विकास आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेश दुबे, मुंबई डब्बा वाले संगठन के अध्यक्ष उल्लास उके, ठाकुर कॉलेज के रमेश ठाकुर के अलावा मेकिंग द डिफरेंट के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हम मेकिंग द डिफरेंस की संस्था डोनेट कार्ड के सहयोग से और हमारे साथ जुड़े ऑन ग्राउंड पार्टनर हमारे माइग्रेंट सोसाइटी, ठाकुर एजुकेशनल ट्रस्ट और मुंबई यूनिवर्सिटी के एनएसएस यूनिट हमारे साथ मिलके ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव कर रही है। आपकी जो संस्था है और क्या कार्यक्रम हमारी संस्था बेसिकली हंगर और एजुकेशन पे काम करती है। कोविड का जो डिज़ास्टर चल रहा है उसी को लेते हुए हमने लास्ट 6 महीने से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जिसमें निरंतर हमने सारे वर्ग के लोगों को सहयोग पहुंचाया, जिसमें वो मूर्तिकार हो, चर्मकार हो, डब्बे वाले हो, जनरल पब्लिक हो, उन सब के लिए। और इसमें हमारा निरंतर साथ दिया है माइग्रेंट सोसाइटी, और ये हमारे गोपाल जी हैं जो कंटिन्यूसली हमारे साथ काम कर रहे हैं लगातार 6 महीनों से। और आज का भी जो ड्राइव है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है जो हम आज कर रहे हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे आज के मौके पर? हाँ, हम ये मार्च से कार्यक्रम ले रहे हैं जिसमें हमने अनेक वर्गों को सहायता पहुंचाई है, और सारे संस्थाओं को और सभी कार्यकर्ताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उनके बिना ये सारा जो हम कर पा रहे ये संभव नहीं था। डब्बे वाले जो होते हैं मुंबई को एक लाइफ लाइन कहे जाते हैं, कठिन परिश्रम करके साइकिल से खाना वगैरह पहुँचाते हैं। आप लोग इनको चुने में आज क्या है उद्देश्य? हाँ, बीच में जैसे हम सब ने देखा था कि डब्बे वालों को तकलीफ़ थी पर उन पे कोई ध्यान देने वाला नहीं था, और उनको हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में गिनते हैं, पर उनकी तकलीफ़ हम नहीं समझते। अब ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण उनको जो तकलीफ़ हो रही थी वो हम तक आई, और हमने ये दीपक जी का ये इनिशिएटिव था कि उन्होंने इस पे सोचा कि हमने डब्बे वालों को भी देखना चाहिए कि जहाँ कोई नहीं जाता है हम वहाँ भी हम जाएँ, तो हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक के लिए बस यही है कि अच्छे प्रयास करते रहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। हमारे समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करिए किसी भी तरह। मैं डोनेट कार्ड की टीम और उन सभी डोनर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डोनेट कार्ड के प्लेटफॉर्म पे हमें डोनेशन दिया, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ही आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पा रहे हैं, मुंबई के डब्बा वालों को राशन पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं इसका सबसे ज़्यादा का श्रेय दिया जाए तो उन सारे डोनर्स का है जिन्होंने हमें ये मदद पहुँचाई है। हम एक ज़रिया है सिर्फ ये काम करने का, मेन परिणाम उनकी वजह से हुआ है जो इम्पैक्ट हुआ है, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से। हमारा मुंबई जेवण डब्बे वाहतूक मंडळ और नूतन बॉम्बे टिफिन बॉक्स सप्लाय ट्रस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून हा जो कोरोना 7-8 महिने जे आपल्या भारतावर, आपल्या महाराष्ट्रावर विघ्न ओढवलेलं आहे, त्या माध्यमातून आमचे डबेवाले हालाकीचं जीवन झालेलं आहे। म्हणूनच मेकिंग द डिफरेंस डोनेट कार्ड या संस्थेच्या वतीनं आज हा 5वा कार्यक्रम आहे। गावाला आमच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा भव्य दिव्य असा कार्यक्रम जवळजवळ मागील झाला, आणि कांदिवली या ठिकाणी 2 ठिकाणी झाला, मीरा रोडला झाला। हा 5वा कार्यक्रम आमचा धान्य वाटपाचा, म्हणजे आमच्या डबेवाल्यांचं जे हालाकीचं जीवन, डबेवाले त्रस्त झाले, 130 वर्षाची आमची डबेवाल्यांची परंपरा, त्यामध्ये हे आमच्यावर मोठं, आमच्यावर नाही पुऱ्या महाराष्ट्रावर, भारतावर आलेलं विघ्न हे दूर व्हावं, आणि या काळामध्ये अशा या संस्थांच्या माध्यमातून आमच्या या डबेवाल्या बंधूंसाठी जे धान्य, अनाज, तेल असो, किराणा माल याच ठिकाणी पाठवला गेला, आणि शिस्तीनं त्याचं वाटप केलं। त्या संस्थेचे अध्यक्षसुद्धा इथं आहेत, ते वाटप करणारी मुलं या ठिकाणी एवढे रखडत आहेत, आमच्यासाठी मेहनत घेत आहेत।
मी त्यांचं पुन्हा मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडळाच्या वतीनं कौतुक करतो. पण मागील वेळेला मी बोलून गेलो की आमच्या पाठीवर जी प्रेमाची थाप दिली या डोनेट कार्ड या संस्थेनं धान्य वाटपासाठी, आणि त्यासाठी आम्ही दुःखी तर आहोत, पण आम्हाला सुख समाधान एवढं लाभलेलं आहे की जवळजवळ 4-5 महिने आम्हाला हे धान्य त्यांनी पुरवलं आहे, आणि जवळजवळ महिना ते 1.5 महिना 2 महिने जाईल असं एक वेळेला वाटप करतायत. आणि आमच्या गरीब ह्या डबेवाल्यांसाठी किंवा मेन कष्टकरू मंडळीसाठी पुढे धावून त्यांनी अन्नधान्य की एक सर्वात मोठं श्रेष्ठ दान त्यांनी केलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा माझ्या दोन्ही संस्थांच्या वतीनं मी या डोनेट कार्ड या संस्थेला शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि त्यांनी आम्हाला मागे कांदिवलीला ठाकूर विलेजला जो कार्यक्रम झाला ठाकूर कॉलेजला, त्याही ठिकाणी अध्यक्षांनी त्यांच्या सांगितलं की जोपर्यंत तुमच्या डबेवाल्यांवर हा करोना जो पसरलेला आहे आणि जोपर्यंत तुमचं कामकाज चालू होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला एकही दिवस उपाशी ठेवणार नाही. आमचे 4 ते 5 हजार डबेवाले आहेत. अगदी गावाकडचे लोक सगळे इथं आलेले आहेत, कारण काम सुरू होणार या आशेने. रेल्वेचाही परवाना आम्हाला मिळाला आहे, पण 8 महिने आमची गिरायकं जरा थकीत झालेले आहेत. काहींचं घरूनच काम चालू असल्यामुळं आमचा जो जोश होता, जे डबे चालू करण्याचं जेवढा जोश होता तो थोडा प्रगतीपथावर, म्हणजे त्याला 1-2 महिने लागतील सर. आणि मी ह्या ठिकाणी माझ्या माऊलीकडे विनंती करतो संत संप्रदायाच्या वतीनं की आपल्या डबेवाले जे घरी बसलेले आहेत, कोण कुठे वॉचमेनमध्ये वगैरे, तर आता त्यांची कामं थोडी चालू आहेत, पण आमचा जो डब्याचा व्यवसाय आहे हा पारंपरिक आहे आणि तो लवकरात लवकर चालू व्हावा. चालू तर झालेलाच आहे, कोणी 4 डबे नेतोय, कोणी 10 डबे आता चालू केलेला आहे, रेल्वेचा परवाना मिळवलेला आहे. पण त्यासाठी जो आम्हाला 10-15 हजार मिळायचे तिथं 4-5 हजारामध्ये आम्ही काहीच करू शकत नाही. 80% लोक आमचे भाड्याने राहतात जवळजवळ, आणि त्यांचं भाडंसुद्धा आम्ही त्या भाडेकरूंनासुद्धा बऱ्याच लोकांना लेटर दिलेले आहेत. तुमचा 1ही रुपया भाड्याचा थकला जाणार नाही. परंतु आज हे लोक गावी गेले होते, त्यांच्याकडे आज खाण्याची मोकात आहे, तर तुमचे पैसे कुठून देणार. तर काही भाडेकरू मंडळींनी आमच्याकडे विनंती केली, करून सांगितलं की जरी तुम्ही पार तुमचं सुरू होऊ द्या, 4-5 महिने जाऊ द्या, नंतर आमचं भाडे तत्वावर जे आहेत त्यांचं भाडं देऊ. म्हणजे अशा हालाकीच्या जीवनामध्ये राहणारे आमचे हे डबेवाले, आणि त्यांच्यासाठी अगदी ह्या संस्थांनी अन्नधान्याच्या माध्यमातून अमाऊंटच्या रूपात तर सोडून द्या, पण पहिलं लागतं ते अन्नदान श्रेष्ठदान आम्ही मानतो, आणि आम्ही नाही सर्वच मानतात. आणि त्या अन्नधान्याच्या माध्यमातून या संस्थेने आम्हाला बरेच, आम्ही त्यांची परतफेड करू शकत नाही असे आम्हाला धान्य वाटप हे समोर लागलेले ढीगच्या ढीग अन्नधान्याचे. आणि आम्ही असं समजतो माऊलीच्या रूपाने, आमच्या संतांच्या रूपाने येऊनच ही संस्था आमच्या समोर उभी राहिली. आणि 6 महिने अध्यक्ष साहेब इथं आहेत संस्थेचे, आणि वेळोवेळी ते ग्वाही देतात, वेळोवेळी आमचा फोन होतो, त्यावेळेला सांगतात काही काळजी करायची नाही, अन्नधान्याच्या माध्यमातून जेवढी मदत लागेल एवढी अजूनही इथून पुढे आम्ही 7-8 महिने त्या डोनेट कार्ड या डिफरन्सचं, आम्ही या संस्थेचं, या मुलांचं पुन्हा दोन्ही संस्थांच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत करतो, कौतुक करतो. आणि असंच आमचं त्यांचं प्रेम राहीलच, पण अन्नधान्याच्या माध्यमातून त्यांचा हा आमच्या पाठीवरची थाप जी आहे, प्रेम जे आहे, त्यांनी आत्तापर्यंत आम्हाला भरभरून असं दिलं, आणि अजूनही पुढे लागेल तसं भरभरून देतील ही अपेक्षा करतो. आणि दोन्ही संस्थांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. देखिए, मेकिंग डिफरेंस के माध्यम से हमारे जो मुंबई के डब्बे वाले हैं ये विश्वविख्यात है. ये जो काम करते हैं, घर से ऑफिस में दवा समय पे पहुंचाने का काम करते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय नेता ने मुंबई में आकर सम्मान करने का भी काम किया. एक कोरोना महामारी में केंद्र सरकार ने बहुत सारा मदद महाराष्ट्र में पहुंचाने के बावजूद इनको हम मदद कर नहीं पाए. हमारे डॉक्टर योगेश दुबे जी है, इन्होंने प्रयास करके ये आज का कार्यक्रम का आयोजन किया. दीपक विश्वकर्मा जी है, हमारे युवा मोर्चा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष विक्रम पाटिल जी भी यहाँ पर आए हैं. हमारे पूर्व विधायक जो इस प्रकार के काम में हमेशा लोगों को मदद करते हैं, ऐसे रमेश सिंह जी यहाँ पर है, हमारे जिला के अध्यक्ष है. इन सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ. साथ साथ में जवाबदारी भी इनको मैंने दी है कि ये कार्यक्रम होने के बाद हम एक अपील हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कहकर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि जिनके पास ये डब्बा पहुंचाते थे, कोरोना महामारी में 5 महीना भले डब्बा इन्होंने पहुंचाया नहीं है, लेकिन ये 5 महीने का अगर तनख्वाह जो भी इनका पैसा होता है अगर इनको देते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा मदद होगा.
इस प्रकार का काम आने वाले दिनों में करने का प्रयास हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर करेंगे। मैं मेक इन डिफरेंस के पदाधिकारियों का विशेष अभिनंदन इसलिए करूंगा कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने दायित्व को समझकर इतना बड़ा भगीरथ काम आज इन्होंने किया, इसलिए मैं फिर एक बार सांसद के नाते उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुंबई के डब्बा वालों के दर्द को समझते हुए बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर उनका सहयोग कर रही हैं। मेकिंग द डिफरेंस डोनेट कार्ड के साथ में मिलकर इसमें अभूतपूर्व कार्य कर रही है। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई के डब्बा वाले जो इस पूरे मुंबई का भरण पोषण करते थे, आज उनके सामने ही बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। हम लोग उनके गांव भी गए थे, मावड़ भी गए थे, अनेक स्थानों पर जाकर हम लोगों ने उनके लिए भोजन का वितरण भी किया, ड्राई राशन किट्स दिए, इक्विपमेंट्स दिए, सारे चीज़ों को दिया। हमने आगे बढ़कर भी मुकदमा भी दाखिल किया, जिसके अंदर मुंबई के डब्बा वालों को सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उनके बच्चों का एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू और उनका कंप्लीट रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। ये मुकदमा भी मैंने दाखिल किया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को जो है समन्स भी हुए थे। उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति भी हो रही है। विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों ने, अधिकारियों ने उसमें अपने अपने जवाब भी दाखिल किए हैं और अब आगे चल के मुंबई के डब्बा वालों को अनऑर्गेनाइज्ड कामगार के रूप में उनको शामिल किया जाएगा और भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन की सारी स्कीम्स का लाभ मुंबई के डब्बे वालों को प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए हम लोग विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। मैं राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने उस पर हमारे याचिका पर तत्काल कार्रवाई की और सारे अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग मुंबई के डब्बा वालों को के लिए अधिक से अधिक उनको सुविधाएं दे सकते हैं। ये एक प्रयास है कि हम लोग उनको एक सुविधा दे सकें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाकर उनको आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग पूरी एक रणनीति बना रहे हैं, पूरी एक प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी दिनों में जो है उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। मैं विशेष करके मीडिया को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने मुद्दा हम लोगों के सामने लेकर आए और सारी टीम, सारे सहयोगी संस्थाएं आज इस दिशा में मुंबई के डब्बा वालों के लिए काम कर रही है। मेकिंग द डिफरेंस यानी दीपक विश्वकर्मा, आप उनके पापा हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं डब्बा वालों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स की, क्या कहेंगे सर? ये इन लोगों का कार्यक्रम देख करके वाकई दिल खुश हो जाता है कि ये बच्चे और सारे लोग मिल करके इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और सिर्फ डिब्बा वालों के लिए नहीं, और भी झोपड़पट्टी में बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देख करके, सुन करके काफ़ी अच्छा लगता है और मैं वाकई और ज़्यादातर धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं सामान दे करके, और आपके मीडिया कर्मचारी भी इतना बढ़िया योगदान दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये देख करके अच्छा लगता है। सर, आप मेकिंग द डिफरेंस यानी दीपक विश्वकर्मा जी के पिता, कैसा लगता है जब बेटी के जरिए इतना अच्छा काम किया जा रहा है समाज में? हाउ यू फील? सर, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे बेटों ने अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो NGO हैं सब साथ में मिल करके कर रहे हैं। ऐसी महामारी है जिसमें जो हम लोग सोच करके कर रहे हैं, उसके लिए मैं उस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो मेंबर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। ऐसे ही आगे इस महामारी को टक्कर देते हुए हमें आज ये महामारी जो ऐसी है कि सबको ये सिखा दे कि क्या करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधान मोदी जी का वो एक नारा है कि आत्मनिर्भर होकर चलना चाहिए, वो सिखा दिया कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। ये चीज़ आज एक बहुत ही ऐसा उपक्रम यहाँ पर हो रहा है कि जिस माध्यम से गोर गरीब जनता का दुख जानकर उनकी दिवाली अच्छी हो, ये समझकर एक अच्छा उपक्रम यहाँ पर मेकिंग द डिफरेंस इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। सभी ये ठाकुर कॉलेज रहे, इनकी पूरी टीम रहे, NSS रहे, ये पूरे सभी के सहयोग से ये विषय यहाँ पर हो रहा है।
और जो डब्बे वाले हमारे बांधव है जिनके माध्यम से इस मुंबई में एक अविरत सेवा दी जाती है, जिनके सब सिस्टम का स्टडी करने के लिए फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने एक आइडल खड़ा किया है, ऐसे सब भाइयों के लिए आज यहाँ पर दिवाली के लिए खाने का सामान फराळ वाटप का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे सभी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस मेकिंग द डिफरेंस संस्था के माध्यम से कोविड का समय रहे, उसके पहले का कुछ समय रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में गोर गरीब जनता रहे, उनके लिए मदद करने का कार्य हो रहा है। इनका जो कार्य है इनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और इस कार्यक्रम का आज हम हिस्सा हो पाए, इसके लिए इनका धन्यवाद। ये आज का जो कार्यक्रम है, हमारे डब्बा वाले जो देश विदेश में इनके चर्चे होते हैं और काफ़ी इनके ऊपर रिसर्च हुआ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में इनके ऊपर काफ़ी, इनके जो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इनकी जो सिस्टम है इतनी एक्यूरेट है, इनको 7 सिग्मा दिया हुआ है। आज ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ लॉ के NSS और ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के NSS और ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ लॉ के लाइफ लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस के जो यूनिट है इनके साथ मिलके मेकिंग द डिफरेंस और डोनेट कार्ड एंड माई ग्रीन सोसाइटी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये पूरे लॉकडाउन के दौरान डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सेक्टर्स को उन्होंने प्रोवाइड किया है। आई थिंक एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं लोग और काफ़ी हेल्प उनको होगा इन डब्बे वालों के लिए जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नहीं, ये कोरोना की इस महामारी के समय जो काम हमारी NSS यूनिट के बच्चों ने किया है उसकी तो काफ़ी काबिल लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि माई ग्रीन सोसाइटी के श्री सुशील जाजू जी और विशाल टिबड़ेवाला जी, इन लोगों ने जो हमारी मदद की वो काफ़ी सराहनीय है। उसी तरफ से श्री दीपक विश्वकर्मा जी मेकिंग द डिफरेंस के जो संस्थापक है, जिनके तरफ से ये काम हो रहा है, तो रियली दीपक विश्वकर्मा जी और सुशील जाजू जी के कारण हमारे कॉलेज के बच्चे समाज के लिए कुछ कर पाए, तो मैं इनका आभारी रहूँगा हमेशा। लोगों के लिए भाई डिफरेंस के लिए जिन्होंने हर सेक्टर को इस लॉकडाउन के दौरान जो मदद की है, अगर खास करके हम डब्बा वाले की बात करें तो डब्बा वाले को ये शायद मेरे ख्याल से 4था फेज होगा, आपका 5वां फेज है, क्या कहेंगे? भाई ऐसा है कि मेकिंग द डिफरेंस इज़ रियली मेकिंग द डिफरेंस, और ये ऐसा था कि मार्च से हमने शुरू कर दिया और उनके साथ में ये 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी, लोग थकने लगे थे, लेने वाले और देने वाले सारे लोग थकने लग गए थे। उसमें इतना लंबा काम करना, तो जैसे बताया प्रिंसिपल सर हैं, इनके साथ काम किया, दीपक जी के साथ काम किया, माई ग्रीन सोसाइटी ने पूरे मुंबई में रेडी मिल्स का काम किया, वो भी उसमें भी मेकिंग द डिफरेंस साथ में जुड़ा था, सब लोग जुड़े थे, NSS की टीम जुड़ी थी, सर जुड़े हुए थे, सब लोग जुड़े हुए थे, तो कई प्रकार के काम हुए। किशोर जी मेरे साथ बैठे हैं, किशोर जी कराड़े बहुत बड़ी गौशाला संभालते हैं और केवल घायल और बीमार गायों की सेवा करते हैं। कोविड के पीरियड में उनके लिए भी काम हुआ, तो माई ग्रीन सोसाइटी को सबने सहयोग दिया और सबसे बड़ी बात है समाज ने सहयोग दिया, और ये जो इतनी अच्छी लोग हमको मिले, ये हमारा वास्तव में हमारी पूंजी है मुझे लगता है। और सभी बंधु लेने वाले हों, देने वाले हों, सब अपने हैं, अपना समाज है, अपने समाज ने ही दिया है, समाज के लिए ही दिया। तो बहुत लोगों ने काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद।